302 लेक्चर नंबर 18। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी तौर पर आता है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर ना आया आपका तो एमसीक्यूज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाजमी तौर पर आ ही जाता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका फाइनल टर्म का सिलेबस की तरफ है ये, और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए लेक्चर को और खुद से भी रीड आउट लाजमी तौर पर पीपीटी स्लाइड्स को कीजिए। फर्दर कोई भी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो कमेंट सेशन मेरा ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दी फर्स्ट रिपब्लिक, जो फर्स्ट रिपब्लिक थी 1956 की, उसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एज अ न्यू पॉलिटिकल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश एज अ सिंबल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। जो स्टेट था पाकिस्तान का, ठीक है, वो न्यू पॉलिटिकल सोसाइटी थी, वो एस्टैब्लिश हो चुकी थी, बन चुकी थी, ठीक है। एक नया सियासी के तौर पर रियासत पाकिस्तान जो थी वो माशरे की अलामत के तौर पर क़याम किया गया था, जिसको इस्लामी नजरिया भी कहा गया था, इस्लामिक आइडियोलॉजी भी कहा गया था। Independence of the new country lead to a national struggle of survival rather than the progress and the reform। नए मुल्क की आज़ादी का बाइस बनी, बका की कौमी जदोजहद की बजाय तरक्की और इस्लाह के मुकाबले में इस तरह आइन में भी ताख़ीर हुई थी। 10 कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलेड, इसी तरह से आइन में ताख़ीर हुई थी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, it also showed the seed of selfish motive among the petty leaders who cared more for office and the power than the represent nation। बदकिस्मती से क्या हुआ, इसका बीज भी बोया छोटी छोटी रहनुमाओं में खुदगर्जी, जिसने दफ्तर और इक़्तिदार की ज़्यादा परवाह की कौम की नुमाइंदा करने के मुकाबले में, ठीक है। यहाँ पर जो लीडर्स थे वो एक्सप्लॉइटेड हुए, यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी से रहनुमा ने अपने मौके से फ़ायदा उठाया। उनके पास जो रहनुमाएँ थे, ठीक है, लीडर्स थे, उन्होंने अपने मौक़ों से, अपने ओहदों से, ठीक है, फ़ायदा उठाया और खुदगर्ज मफाद की तलाश में तरक्की के लिए रुकावट पैदा कर दी उन लोगों ने। यहाँ पर बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड क्या था, इसका पस मंज़र क्या था, जो था इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन GIA 1935, अबूरी दस्तूर जो थे वो GIA 1935 में हुए, ठीक है। असूल, बुनियादी असूल कमेटी थी, हल्का असम्बली बनी यहाँ पर, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी यहाँ पर बनी। It's the Constitutional Assembly established basic the principal committee to report in the accordance with the objective resolution 1949. Its main task was to report on the main principles of the future constitution। रिपोर्ट करने के लिए जो बुनियादी असूल कमेटी थी, उसका मकसद जो था वो करारदाद थी, ठीक है। उसका असल काम जो था वो करारदाद था, ठीक है। 1949 के अहम असूलों पर रिपोर्ट तैयार करना था और मुस्तकबिल का आइन बनाना था। यहाँ पर पैसेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, जो पैसेज था ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, मकसद जो था यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, रेजोल्यूशन का, करारदाद का 1949 का। द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द पैसेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो था कि अहम कदम था ये आइन की तश्कील के लिए, हल्का असम्बली का गुजर था, यहाँ पर मारूजी हल की गई यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी उसका सिग्निफिकेंट स्टेप था टुवर्ड्स द फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के लिए, ठीक है। पैसेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पैसेज था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सॉवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू द गॉड अलमाइटी अलोन। तो ये एक रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हम मकसद की जो करारदाद है, इसको पढ़ने के इसको हमने बार बार प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस कोड को हमने बार बार पढ़ा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए है, ठीक है। जो पूरी कायनात पर खुद मुख्तारी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खुदा ताला की है यहाँ पर, और वो इख्तियार जो इसने खुदा के सुपुर्द किया है, रियासत पाकिस्तान अपने अवाम के तवसत से हदूद में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मुकद्दस इमानत के तौर पर इसकी तरफ से यहाँ पर मशरू है। इस तरह मकसद जो है वो मकसद दिया है जमहूरियत का, आज़ादी का। तो नेक्स्ट भी यही है। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फ्रीडम मिला, इक्वालिटी मिली है, ठीक है, टॉलरेंस मिला है। तो ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमें मिला है। तो आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है दोनों को, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हर लेक्चर में भी रिपीट हो रहे हैं ये पॉइंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस एंड फेट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली। गैर कानूनी जो बहरान था और किस्मत पहली जो दस्तूर साज असम्बली थी। एसेसिनेशन ऑफ द QM लियाकत अली खान 1951, QM का जो कत्ल हुआ था, ठीक है, यहाँ पर, और
लियाकत अली ख़ान का यहाँ पर जो 1951 में इनकी मौत जो थी पाकिस्तान के लिए एक धचका थी यहाँ पर। और बिलो का मतलब होता है धचका, ठीक है, एक झटका, जैसे हवा का कहते हैं ना वो हवा चलना, ठीक है, एक धचका कह सकते हैं यहाँ पर। बिलो का मतलब धचका भी होता है, ठीक है। इनकी जगह जो था ख्वाजा ने हासिल किया। नाज़िमुद्दीन बतौर जो थे वो वज़ीर आज़म, इनकी जगह पर साबका फिनांस ने ले ली थी। वज़ीर ग़ुलाम मोहम्मद जैसे गवर्नर जनरल पाकिस्तान में आ गए थे यहाँ पर। और उसके बाद मोहम्मद अली फार्मूला कम्प्रोमाइज फार्मूला ऑन द फेडरल लेजिस्लेचर। जो मोहम्मद अली फार्मूला थे वो समझौता करता था वफाकी कानून साजी से मुतल्लिक़ फार्मूला, ठीक है। नाज़िमुद्दीन की बुनियादी असूलों का मसवदा जो था उसमें उसने तनकीद की थी, 1952 में की थी, ठीक है। क्रिटिसाइड मतलब होता है यहाँ पर, क्रिटिसाइज का मतलब है तनकीद करना। मोहम्मद अली बोरगा वाज अपॉइंटेड पीएम हु रिगार्डेड हिज प्रिंसिपल टास्क टू ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक। तो मोहम्मद अली बोरगा जो थे वज़ीर आज़म मुकर्रर हो गए थे यहाँ पर, और जिसने अपने असूली काम को तोड़ना समझा, ठीक है, आइनी तातील की वहाँ पर, वो अपनी मारूफ से कामयाब था। और मोहम्मद अली फार्मूला 1954 में अपनाया गया था, जो उन्होंने फार्मूला यहाँ पर रखा, तो वो 1954 में अडॉप्ट कर लिया गया था, अपना लिया गया था। ही सजेस्टेड डैट, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि फेडरल लेजिस्लेचर टू हैव टू हाउसेज। जो फेडरल लेजिस्लेचर थे उसके दो हाउस थे यहाँ पर, हाउस ऑफ यानी कि जो हाउस था लोगों का यहाँ पर मेंबर्स का, तो वो 300 रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनिट पॉपुलेशन बेसिस के तौर पर, ठीक है। उसकी नुमाइंदगी करने वाले मेम्बरान आबाद की बुनियाद 300 पर थी। इक्वल पावर दोनों को बढ़ाया जाना इम्कानात थे यहाँ पर। उसके बाद जो दरमियान की राय थी, ठीक है, यहाँ पर पावर्स जो थे वो इक्वल हो गए थे यहाँ पर बोथ हाउसेस के लिए। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन, इस केस में के जो ओपिनियन थी वो डिफरेंस थी, बट टू हाउसेस दैट विल बी ज्वाइंट अ सेशन टू पास द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजॉरिटी वोट। लेकिन दो ऐवान में एक मुश्तरका इजलास होगा, अक्सरियत से वोट के जरिए करारदाद जो है वो मंजूर करनी होगी। कंट्रोवर्सी बिटवीन द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड एज द स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो सूबाई के माबीन तनाज़िया था वहाँ पर खुद मुख्तारी और बतौर एक मजबूत मरकज़ बना, ठीक है। पाकिस्तान इज़ दी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, पाकिस्तान इज्तमाई माशरा है। देयर वाज अ डिमांड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर पार्टिकुलरली फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। एक मजबूत मरकज़ है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है पाकिस्तान जो है, ठीक है, उसका मुतालबा किया जा रहा था ख़ास तौर पर मगरबी पाकिस्तान से। बिला आखिर इसका हल ढूंढ लिया गया था यहाँ पर, और 3 फुर्सतों के बाद यहाँ पर फाउंड किया गया था, ठीक है। और 3 लिस्ट में यहाँ पर दिया गया था, 1935 में कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर बना था। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इशू ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। अब जो इशू हुआ था नेशनल लैंग्वेज का, कौमी ज़ुबान का इशू बना था। इलेक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान, जो इलेक्शन बना बिफोर द अडॉप्टेशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड in East Pakistan in 1954 and United Front Party won with the overwhelming majority and Muslim League complete loss having only 10 seats out of 309। ये आप लोगों का स्टूडेंट्स MCQs बनकर आता है कि कितनी उन्होंने अपनी लॉस की थी सीट्स आउट ऑफ कितनी में से 309 में से। तो ये आप लोगों ने MCQs अच्छे से असबर कर लेना है। ये MCQs बार बार आता है आपके पास पेपर्स में, बहुत ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, और फाइनल टर्म में भी आता है और मिड टर्म में भी आ जाता है आपके, ठीक है। तो पाकिस्तान और यूनाइटेड जो फ्रंट था पार्टी ने कामयाबी यहाँ पर हासिल की थी 1954 में, भारी अक्सरियत में की थी, और मुसलमान के साथ मुस्लिम लीग के साथ यहाँ पर मुकम्मल सिर्फ 10 जो थी वो सीट पर हार गई थी 309 में से। द मेन आइटम्स ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट वाज। अब जो मेन आइटम्स थे यहाँ पर फ्रंट पर, ठीक है, मुत्तहिदा महाज की अहम अशियाँ जो थी वो क्या थी, वो बनी यहाँ पर रिकॉग्निजेशन ऑफ द बंगाली एज ऑफिशियल लैंग्वेज विद उर्दू, बंगाली को बतौर ऑफिशियल तालीम करना उर्दू वाली ज़ुबान पर, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा था डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड द रिप्लेसमेंट बाय द डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कहा जा रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको रिप्लेस कर दिया जाए डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी के साथ, यहाँ पर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसका मुतालबा कर दिया जाए बर रास्त आइंदा आइन के लिए मुंतखब अदारे के साथ। कंप्लीट ऑटोनॉमी फॉर द ईस्ट पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड करेंसी। तो मशरकी पाकिस्तान के लिए मुकम्मल खुद मुख्तारी खारजा पॉलिसी के अलावा दफ़ा और करेंसी को यहाँ पर क्या था, कंप्लीट ऑटोनॉमी किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद
डिसोल्यूशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, यहाँ पर डिसोल्यूशन किया जा रहा था, पहली हल्का असम्बली की तहलील की जा रही थी, उसको ख़त्म किया जा रहा था, हल्का असम्बली नहीं कर सकता था यहाँ पर आइन की वजह से अपना काम मुकम्मल करें, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट कम्प्लीटेड वर्क बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इशू, तो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का जो काम था मुकम्मल नहीं हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन इशू की वजह से। इट वाज एडजॉर्न्ड ऑन द 1 जनवरी 1959, तो ये 1959 को हुआ। 1955 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद dissolved the constitutional assembly and announced on the end of the working of the assembly saying that the assembly lost the confidence of the people and can no longer function। तो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने क्या किया था, डिसॉल्व कर दी थी ये कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, और यहाँ पर और अनाउंस कर दिया था उन्होंने एंड के जो वर्किंग है असम्बली की, और ये कहा था कि असम्बली जो लोग हैं उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था और वो ज़्यादा देर तक ये फंक्शन नहीं चला सकते हैं, ठीक है। असम्बली ये कहते हुए कि असम्बली हार गई है, लोगों का एतमाद अब नहीं कर सकता, उन्होंने अपने तकरीब में ये कहा। टाइटल फॉर अनदर स्टेप इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, आइन के एक और कदम के लिए जो मुकदमा चल रहा था उसको बनाना क्या था, उसको मेकिंग करना क्या था, एक और स्टेप जो था, तो कदम जो उसका तरफ था वो क्या था, दूसरा हल्का जिसके ज़रिए तलब किया गया था गुलाम मोहम्मद को, ठीक है। यहाँ पर there was no difference from the first one except it had represent of the East and West Pakistan party based unlike the first। तो पहले वाले से कोई फ़र्क नहीं था सिवाय इसमें मशरिक़ की नुमाइंदगी और मगरबी पाकिस्तान की जमाती बुनियाद पर, पहले के बरक्स यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं था। दी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली इन हार्श, तो पहली जो थी वो सख्त थी, सख्ती से, यानी कि दूसरी हल्का असम्बली में पहले आइन को सिर्फ मुल्क को दिया गया था 6 माह में, और पाकिस्तान को एक ऐलान किया गया था जमहूरिया पाकिस्तान में रिपब्लिक किया गया था 1956 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री निज़ाम था हुकूमत की, पार्लियामेंट्री वहाँ पर शक्ल आई, यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट आई, फेडरल लेजिस्लेचर वन हाउस आया, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट आई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ईपी पंजाब सिंध एंड फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो थी 1956 की, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स किए गए थे, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट आई, लेजिस्लेचर वन हाउस आ गया था, ठीक है, कैबिनेट आ गया था, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट आया था। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर जुडिशरी आई, ठीक है, इस्लामिक प्रोविंसेस आई, फंडामेंटल राइट्स मिले, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मिले, मुस्लिम्स टू द ऑर्डर देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना, मुस्लिम को जो है लाइफ गुजारने की वो मिली, एक अहमियत दी गई मुसलमानों को, ठीक है, कुरान और सुन्ना के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। प्रोविंशन ऑफ द फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल रिलीफ, उनको जो है खाने की, कपड़ों की, हाउसिंग की, तालीम की, मेडिकल रिलीफ मिला गया। तो ये सारी क्या थी, इम्पोर्टेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स से ये इम्पोर्टेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स लिए गए थे। यहाँ पर रिहाइश के लिए जो म्यार ज़िंदगी में बेहतरी जो आई थी, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स थे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट जो लिए गए थे एमरजेंसी ऑफ प्रोविंशियस, तो जो इम्पोर्टेंट थे हंगामी यहाँ पर दफात में आए थे, उसमें क्या था, अबॉलिशन ऑफ द इलिटरेसी, तो यहाँ पर नस्ल परस्ती को कहते हैं, ठीक है, नाखान, यहाँ पर कहा गया था कि नाखानगी का खात्मा, डिस्करेजमेंट ऑफ द प्रोविंशियलिज्म एंड दी रेकलिज्म, तो तासुब की हौसला शिकनी थी, यहाँ पर नाखानगी का यहाँ पर पहले तो खात्मा किया गया, ठीक है, तासुब की हौसला शिकनी और नस्ल परस्ती, मुस्लिम ममालिक के माबीन एहतियात किया गया था, दुनिया के साथ खैर सगाली की थी, गुडविल विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ खुद खैर सगाली की गई थी, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पर जो था गैर मुस्लिमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था यहाँ पर, और सेपरेट किया गया था, यहाँ पर अलग कर दिया गया था एग्जेक्टिव से, अदलिया को अलग कर दिया गया था, ठीक है, प्रोटेक्ट किए गए थे राइट्स को नॉन मुस्लिम के, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेंस एंड दी चिल्ड्रन, वुमेंस एंड चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन दी गई थी। पार्टी इन द ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान रिप्रेजेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो पार्टी थी वो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में बराबरी नुमाइंदगी दे रही थी, और इंतज़ामिया जो थी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर। तो यही पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो यही पॉइंट्स हमारे आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंस है जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट, मैं अपने हर लेक्चर में कह रही हूँ कि अगर आपने अच्छे मार्क्स गेट करने हैं तो एक तो पास्ट पेपर्स को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और दूसरा पेपर स्टार्स को आपने अजबर कर लेना है, और सेकंड
थर्ड पर जितनी भी डेट्स आ रही हैं आपने एक नोट बना लेने हैं, ठीक है। वहाँ पर आपने सारी की सारी डेट्स जो है वो लिख लेनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स, और उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ जो आधे से ज़्यादा एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको 40 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं पेपर में, तो इस बार तो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, जैसे कि 30 एमसीक्यूज़ आते हैं तो 30 में से 15 एमसीक्यूज़ आपके मस्ट हैं, और अगर 40 एमसीक्यूज़ आपके आते हैं फाइनल टर्म में, तो 40 एमसीक्यूज़ में 20 एमसीक्यूज़ आपके ये डेट्स ही आ जाती हैं। तो डेट्स को याद करने का यही बेस्ट तरीका है कि आप इनको नोट्स बनाएं और नोट्स की सूरत में याद करें, क्योंकि अगर आप डेट्स अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, और एमसीक्यूज़ तो फौरी तौर पर अटैम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप डेट्स पढ़ते हैं तो आपको वाक़ये भी याद होते हैं कि ये डेट को, इस डेट को ये हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से आपके माइंड में वो सारा कुछ रिवाइज हो जाता है, ठीक है। वो पॉइंट्स भी बन जाते हैं, क्योंकि आप अगर डेट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप पूरा उसको थोड़ा सा रीड आउट भी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। फर्दर कोई भी क्वारी हो तो मेरा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ऑन है, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।